इवन कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलती है मीटिंग्स के अंदर. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. डोंट डू मीटिंग्स. आपके हिसाब से व्हाट मेक्स अ वर्क प्लेस टॉक्सिक? Lack of communication results in a toxic environment. When people don't talk to each other, when people don't know why we come to office, when people don't know what the strategy is. जिस फितरत से इंसान पैदा हुआ है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. अक्सर लोग कहते हैं कि सांप की फितरत में है डसना. I would actually start with क्यों चेंज करना है. वो उसकी फितरत है. आपको क्या तकलीफ है उसकी फितरत से. आपको तकलीफ है आप दूर रह जाएं. आपको सांप से डर लगता है आप सांप से दूर चले जाएं. ये मैं कहता हूँ ना, ChatGPT इंसान बनता जा रहा है, इंसान मशीन बनते जा रहे हैं. That's very good. And that also with limited knowledge. Exactly. ठीक है. So what are the good qualities of a boss? अस्सलाम वालेकुम फरहाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. Thank you very much. All great. Thank you first of all for giving us your time. I'm pretty sure कि आपका schedule काफ़ी tough रहता है, but still you took some time out for us. So first of all, thank you so much for that. You're welcome. और वैसे ये एक परसेप्शन है कि मेरा टाइम जो है ना, मेरे पास टाइम नहीं होता. टाइम बहुत ज़्यादा होता है. सवाल ये कि पहले कौन ले ले. Okay. ठीक है. So I don't want the perception कोई फरहाद के पास टाइम नहीं है. बहुत टाइम है. अच्छा है. है बहुत टाइम. जो पहले ले ले उसका टाइम है. Makes sense. Thank you. So फरहाद, whenever we talk about learning and development की जब बात होती है, ट्रेनिंग्स की बात होती है, तो फनवर्क्स ग्लोबल या फरहाद करम अली का नाम बहुत ज़्यादा नुमाया सुनाई देता है. तो काफ़ी लोग फरहाद को जानते हैं, काफ़ी लोग फरहाद के क्लोज़ भी हैं, आपकी ट्रेनिंग्स भी ले चुके हैं. बट आज जिस सवाल से मैं शुरू करना चाहूँगी, मुझे ये जानना है कि आपकी लाइफ का वो कौन सा वर्जन था जिसको यू हैड टू आउटग्रो टू बिकम दिस पर्सन दैट यू आर टुडे. डेकेड्स ऑफ ट्रेनिंग में यू हैव ट्रेन पीपल, यू हैव वर्कड विद बिजनेसेस, आपने लोगों को बनाया है. तो ऐसे कौन से वर्जन से फ़ाइट करना पड़ा इस पॉइंट पर आने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए? ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. एक तो ये भी है कि मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ा, लोगों को क्या चेंज कर, मुझे कितने लोगों को चेंज करना पड़ा. मुझे किसी को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मेरा शौक है किसी को चेंज करने का. एवरीबडी फॉर देमसेल्व्स. बट इफ़ यू आस्क मी व्हाट वर्जन ऑफ माइंड आई हैड टू लेट गो इज़, वो जो एक फीलिंग होती है ना कि लोग क्या कहेंगे. तो आई थिंक दैट आई लेट गो ऑफ एट अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. इट्स अ कंप्लीट स्टोरी. आई नॉट गो इनटू द स्टोरी राइट नाउ. लेकिन ये ज़रूर है कि पहले है ना बंदे के अच्छा जो ज़्यादा लोग होता है, लोग क्या कहेंगे, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, लोग हंसेंगे तो नहीं चलेगा तो क्या होगा. सो आई थिंक दैट सेंस ऑफ अप्रूवल आई लेट गो ऑफ. आई नीड पीपल्स अप्रूवल टू बी हु आई एम. आई कैन बी हु आई एम. आई कैन सिट द वे आई वॉन्ट. इफ आई एम गिविंग यू वैल्यू, आई एम गुड इनफ. अप्रूवल से क्या मिलता है? अपलॉज. इम्पैक्ट से मिलता है इंस्पिरेशन. सो आई थिंक व्हाट आई रियली नीड टू लेट गो वाज कि फॉरगेट अबाउट कि लोग क्या बोलेंगे या इसकी नज़र में मैं कैसे दिखता हूँ. अगर मैं सही काम करूँगा, सही तरीके से करूँगा, विद दैट सेंस ऑफ फ्रीडम वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड टू शेड ऑफ. आई शेड दिस ऑफ इन 1996. बट मुश्किल था लोगों के परसेप्शन के बारे में ना सोचना, बिकॉज मुझे पता है एज अ मतलब अगर मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से ही बोलूँ तो भले मैं जितना भी ये कह दूं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, बट कहीं ना कहीं आपके दिल में ये डर होता है. जब आप कुछ रिस्की करने जा रहे होते हैं, अपने लिए कोई डिसीजन ले रहे होते हैं. सो ये हुआ कैसे? लोगों की परवाह करना छोड़ी कैसे? अरे मैं ये नहीं, लोगों की परवाह नहीं कर रहा. मैं ये परवाह नहीं करता मुझे क्या कह रहे. लोगों की बहुत परवाह करता. परसेप्शन की परवाह नहीं. देखो मल्टीपल थिंग्स हैपेंड एट द सेम टाइम जिसके अंदर एंड उसमें ये भी था कि फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर द टिपिंग पॉइंट वाज आई हैड टू डू समथिंग एंड देयर वर अदर 3 पीपल प्रेजेंटिंग बिफोर मी एंड दे वर आउट फॉर अ पिच एंड इंतज़ार करते करते नहीं बटरफ्लाई इन द स्टमक, अब क्या होगा अब क्या होगा. एक पॉइंट ऐसा है, मैं दफ़ा हो जो होता है देखा जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देंगे ना. और व्हाट इफ आई गॉट टू लूज, वो हु मूड माई चीज़ में भी है ना, व्हाट वुड यू डू इफ यू weren't afraid. So I said, what if I got to lose? I will just go in. What I feel is right, I will say, I will do, and I'll come out. Best case scenario, they'll say yes. Worst case scenario, they'll say get out. I'm already outside, so why should I worry? मैं गया अंदर. I did it exactly the way I wanted. They loved it. And that gave me a lot of confidence. अब उन्हीं दिनों फिर then I attended, I got in touch with a few people, my circle changed. तो उसके अंदर back in the day, my coach used to say, which I really liked, and I think हमने timeless leadership में इसकी बात की थी. SW times 4. That's actually a principle. It says some will, some won't. So what? Someone's waiting. तो लोगों के ध्यान में आइडिया आया, यू से कि आइडिया बहुत अच्छा ही होना चाहिए. अगर
कुछ लोग आपको मिलेंगे, they'll say yes, some will say yes, some won't say yes, and if you think about it, they are not obliged to say yes. हमारे यहाँ ये भी मसला होता है, अप्रूवल के सीकर जो होते हैं ना, मना ना करे, ये अगर नहीं हो गया तो मुझे बुरा लगेगा। बेटा बुरा पे अपनी जेब में डालो ना, बुरा क्या लगना है, वो उसकी मर्जी, आपके हाथ में कंट्रोल था, you said it, सामने वाले के कंट्रोल में उसको नहीं मानना। Some will, some won't, so what have you got to lose if you already don't have it? And someone's waiting, so don't kill your idea. Okay, there's an interesting book called, उसका title भी यही है, that people, and I'm not quoting the name of the book बिल्कुल अभी, like it sounded something like you can kill an idea, you can't नहीं, हाँ, you can kill an idea, you can't kill an opportunity. Oh, that's because the opportunity is always there. आप अपना आइडिया मार दो, आपको लगता है नहीं लोग हंसेंगे, चीज बुरा लगेगा, चीज मार दो आइडिया, कौन मना करता है? I like the concept of, SW, some will, some won't. So what? So what? Someone's waiting. Someone's waiting. 4 things, beautifully quoted. So Farhad, आपने बहुत सारे organizations के साथ काम किया है, बहुत से लोगों के साथ काम किया है। एक चीज़ होती है जब आप एम्प्लॉय बिल्डिंग पे काम कर रहे होते हैं, लोगों की पर्सनालिटी बिल्डिंग पे, टाइम मैनेजमेंट पे, एट्सेट्रा। सो व्हाट डू यू थिंक कि why people say things like कि आप इंसान की फितरत नहीं बदल सकते? ये कोट बहुत कॉमनली सुना जाता है। हमें ये बोला जाता है ना कि जिस फितरत से इंसान पैदा हुआ है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि सांप की फितरत में है डसना, फॉर एग्जांपल, ठीक है, या शेर की फितरत में है हमला करना। सो वी आर बेसिकली कंपेयरिंग होमो सेपियंस टू कार्निवोर्स एंड रेप्टाइल्स। तो डू यू थिंक वर्किंग विद सो मेनी पीपल, इज इट पॉसिबल टू चेंज अ पर्सन's नेचर? How about I break this question to 2 parts? आपने कहा ना कि किसी की फितरत चेंज करना, आई एक्चुअली स्टार्ट हो, क्यों चेंज करना है? वो उसकी फितरत है। आपको क्या तकलीफ है उसकी फितरत से? आपको तकलीफ है आप दूर रह जाएं, आपको सांप से डर लगता है आप सांप से दूर चले जाएं, दैट्स व्हाट यू कैन डू, राइट? व्हाई डू यू हैव टू टेक द प्रेशर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग समबडी एल्सेस फितरत समझें, उसकी फितरत क्या है, जो उसके हिसाब से सही है। व्हाट डू? वी डोंट गो अराउंड किलिंग एवरीथिंग दैट वी डोंट लाइक, राइट? ऑल वी डू इज वी नीड टू एडजस्ट आवरसेल्व्स टू अंडरस्टैंड how do I actually connect and move forward with it, because I have a larger purpose to achieve. अगर वो मेरे सर्कल के अंदर है, I can't throw them out. They are part of my circle. It's a reality of life. फिर सवाल ये कि मैं इनको लेके आगे कैसे चलता हूँ। तो एक तो ये दिमाग से निकाल दे कि मैंने दूसरों की फितरत चेंज करना है। That is why even as a consultant, as a facilitator, as a trainer, I have never probed this. Even in our train the trainers, I make it very clear on the first day, you are not there to change people. तो ये तो निकाल देना कि मैं अकले कुल्लू, मुझे पता है, मैं बताऊंगा, मैंने दूसरों की फितरत चेंज करी, ये गलत फितरत है। आई थिंक ये गलत फितरत कहना भी खुद अपने आप में गलत फितरत है। बट और दूसरी चीज़, अब आप आ जाए मेन के, क्या इंसानी फितरत चेंज हो सकती है? देखिए, इट कम्स आउट ऑफ अ लॉट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हम फितरत किस तरीके से डिफाइन करते हैं उस पर आ जाता है। बचपन में थोड़ा नंगे घूमते थे, कपड़े पहनना सीखा ना, कपड़े पहनना सीखा पे उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगी, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, किस तरह। सो वी अपस्किल आवरसेल्व्स इन द जर्नी। फितरत वो थी जो मैं रोता था, चिल्लाता था, लोग जब मूड होता था दे वुड डू देयर ह्यूमन नेसेसिटीज वेयर एवर दे वांटेड, ठीक है। या ये फितरत है कि बाथरूम जाता हूँ। व्हाट इज फितरत? द एक्ट ऑफ एक्चुअली लेटिंग गो परहैप्स इज द फितरत। लेकिन मैं कहाँ पे करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ? इल्म यही तो देता है बंदे को। It creates awareness between right and wrong, good and bad, and you decide what you have to do. तो अगर आप मुझे फितरत के अंदर, can you give me an example of फितरत? It'll be easy. एक चीज़ बताओ जो इंसानी फितरत है। नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल पीपल आर जस्ट लाइक नॉट वेरी टॉकेटिव, फॉर एग्जांपल, या उनमें ईगो का प्रॉब्लम होता है, लाइक दे वर ग्रोन इन अ सर्टन वे, फैमिली में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से नाउ दे आर जस्ट दैट अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो आप बदल नहीं सकते। बिल्कुल, अब उसके बदल नहीं सकते कि कभी ना कभी, जो आपने कहा ना कि किसी रीजंस की वजह से, घर के माहौल की वजह से, चीज़ों की वजह से वो चीज़ आई ना, वो जगह चेंज होगी तो चेंज नहीं हो सकता। फितरत सिग्नल तोड़ना है या नहीं है? यहाँ पे सॉरी ई चालान लग जाता है, बट यू नो व्हाट आई एम गेटिंग एट, राइट? ये बहुत पुरानी एग्जांपल है कि ना कि सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, तरीके से रहना चाहिए। पढ़े लिखे लोग यहाँ पे राउंड अबाउट के वो उल्टा टर्न मारते हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई यू हैव 3 ट्रैक्स ऑन द राउंड अबाउट, दे आर सपोज्ड टू गो इन अ पर्टिकुलर वे। फितरत क्या है? उल्टा जाना। अब वो नॉर्म बन गया। तो अब ये फितरत है या एक आदत है? क्या ये नहीं बन सकता? इन अ नटशेल सवाल का जवाब, एक तो दूसरों की जिम्मेदारी, मतलब दूसरों की फितरतें चेंज करना आपका मसला नहीं है। शायद उसके माँ बाप ने भी जिम्मेदारी नहीं ली होगी, तो आप क्यों ले रहे हैं? दूसरी चीज़, इफ़ यू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ वॉट योर एक्शंस, योर पर्सनैलिटी टाइप इज हैविंग ऑन अदर्स, आस्क योरसेल्व्स, डू यू नीड टू इम्प्रूव इट? जब तक बंदा खुद नहीं डिसाइड करेगा, नहीं चेंज होगा। सो दिस इज़ हाउ हैबिट्स, पर्सनैलिटी टाइप्स
कैन गेट अफेक्टेड। तो आपको जितना भी गुस्से को कंट्रोल करना सीखते हैं ना लोग, जब एहसास हो जाता है कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, देन यू इम्प्रूव। अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि मुझे गुस्सा आता है, एग्जैक्टली, बी हु यू आर, कांग्रेचुलेशंस। यू नो व्हेन पीपल थिंक कि नहीं आई एम राइट, नो मैटर कि कोई किस तरह से समझा रहा है, अगर उनके माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, तो दैट इज़ समथिंग वेरी हार्ड कि आप उस चीज़ को नहीं बदल सकते। द मोस्ट सिवियर ह्यूमन पेंडेमिक इज LGBR। LGBR, यस, लुकिंग गुड एंड बीइंग राइट। हर कोई जो है ना इससे सफर करता है। दे वांट टू, ये पहले वाले सवाल से भी कहता अप्रूवल, दे वांट टू लुक गुड, दे वांट टू बी राइट। मीटिंग्स हो जाए, खानदान के अंदर हो जाए, डिसीजंस में हो जाए, एवरीबडी वांट्स टू लुक, कपड़े पहनने के तरीके से दे वांट टू लुक गुड, दे वांट टू बी राइट। द डे पीपल रियलाइज, क्रिएट अवेयरनेस कि दिस लुकिंग गुड एंड बीइंग राइट मे नॉट नेसेसरली बी इंपॉर्टेंट, दिस लुकिंग गुड एंड बीइंग राइट इज नॉट लीडरशिप, मान जाएंगे, चीजें बेहतर होने लग जाएंगी। I like this LGBR. It's Yeah, very only LGBR, don't add or deduct anything. नहीं हम दूसरी तरफ जाएंगे। Okay, so Farhat, you have worked with many organizations, ठीक है, आपका decades का experience रहा है learning and development में। So हम हमेशा ये line तो सुनते हैं कि toxic work culture, toxic workplaces, but we don't talk about toxic employees. So what, as a trainer working with so many people, आपको अगर किसी टॉक्सिक एम्प्लॉय को डिफ़ाइन करना पड़े तो क्या ऐसे ट्रेड्स होते हैं इंसानों में जिससे वो टॉक्सिक एम्प्लॉय बनता है या कहलाया जा सकता है? ये हर केमिकल की अपनी वैल्यू होती है अलग अलग जगह पे। इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट मिक्स विद डिफरेंट केमिकल्स, थिंग्स मे बिकम टॉक्सिक, समटाइम्स यू डोंट यूज द केमिकल, दिस इज जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग एंड आई हैव टू गो बैक टू माय केमिस्ट्री क्लासेस टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये मेरे ख्याल से यही है कि इट्स व्हेन यू से समथिंग इज टॉक्सिक, वो अपने घर पे तो है ना, क्या वो घर पे भी टॉक्सिक है? क्या वो हर माहौल में टॉक्सिक है? फिर तो उसकी वो एक आदत से बनी हुई, उसकी फितरत में उस तरह की बातें करना, उस तरह से सोचना, वो चीज़ें करना। तो इट्स नॉट ओनली एम्प्लॉयज़ दफ्तर के अंदर हमें लगता है टॉक्सिक है, उसके भी काफ़ी ड्राइवर्स हैं। दिस इनसिक्योरिटी कुड बी वन ऑफ देम, बिकॉज द नेचर ऑफ टॉक्सिसिटी इज़ वेरी डिफरेंट, हाउ दे डेमोन्स्ट्रेट द टॉक्सिसिटी इज़ वेरी डिफरेंट। सो यू नो उसके ऑफिस का माहौल की वजह से कर रहा है, उसको इनसिक्योरिटीज़ हैं अलग अलग किस्म की, उसकी एस्पिरेशंस अलग हैं, जेलसी खुद उसको है उसके अंदर। देयर आर डिफरेंट ड्राइवर्स दैट ट्रिगर अ सर्टेन सेट ऑफ बिहेवियर्स। When those behaviors harm the organization and does not blend in well with the other chemicals that are roaming around in the organization, they become toxic. So the question is that alignment needs to be discovered. So imagine एक पूरा इदारा है, वो चला रहा है, everybody is dancing to Bhangra and you have salsa coming in. मैच नहीं करेगा ना। फिर हम क्या कहेंगे, वो जो अलग किसी को डांस कर रहा है उसमें टॉक्सिसिटी है, वो नहीं करना चाहता, वो जिद पे अड़ा हुआ है, वो अपनी एक्शन सब पे डलवा रहा है। क्लैरिफाई, इफ द पर्सन फिट्स डज नॉट फिट, लीव। पर्सनल एजेंडाज भी होते हैं लोगों के, they work for different agendas, their agendas are not being fulfilled, they start behaving things that harm not only themselves but even other people around them, and then the label of toxicity perhaps comes up. एंड अगर इसी सवाल को मैं एक टॉक्सिक वर्क प्लेस या टॉक्सिक वर्क कल्चर के हवाले से पूछूं कि आपके हिसाब से व्हाट मेक्स अ वर्क प्लेस टॉक्सिक, क्या ऐसे ट्रेड्स होते हैं? इज़ इट कांस्टेंट अटेंडेंस इश्यूज या कांस्टेंट टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स या लेट सिटिंग्स? व्हाट डू यू थिंक? अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं फन वर्क से हवाले से बात करूँ, सो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अगर यहाँ पर होंगी सो इट माइट क्रिएट अ टॉक्सिक वर्क कल्चर इन योर कंपनी, या और उसके अगेंस्ट ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप करते हैं टू प्रिवेंट दीज टॉक्सिसिटीज टू प्रिवेल? Yeah, you ask me a lot of compounding questions. मैं एक का जवाब सोचता हूँ, फिर आगे निकल जाता है, फिर आगे निकल जाता है, फिर आगे निकल जाता है। Let's park Funworks to the side पहले आपने कहा कि coming to office late, absenteeism. Because this is one of the issues like companies में अभी भी एक स्कूल के माहौल होते हैं. Because I personally do not agree with that thumb printing and everything ना, कि आप थंब लगा के एंटर हो रहे हैं, थंब लगा के आपने बाहर जाना है. I just don't agree with that thought process कि ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. So for me that is some sort of like a red flag situation, but मैं ये इसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकती because it is happening in 90% of the companies. So what else do you think makes a work culture या makes a working place toxic? Lack of communication. Now this is like in a nutshell. Lack of communication results in a toxic environment.
when people don't talk to each other, when people don't know why we come to office, when people don't know what the strategy is, when one department doesn't know what the other department is doing, there's lack of transparency, जहाँ पे हर चीज़ को confidentiality की आड़ के अंदर छुपाया जाता है, it will breed toxicity because फिर लोग कोने कोने में बैठ के ये सोचे, अच्छा क्या बोल रहा था, क्या कर रहा है, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, ये लोग ये क्यों कर रहे हैं. The फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग इट, ये जो लेट एब्सेंट होना, चीज़ें ये तो सब सिम्टम्स हैं. देयर इज समथिंग मोर डीप रूटेड. दैट ऑर्गेनाइजेशन टॉक्सिसिटी ग्रोज व्हेन देयर इज नो कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन. लेट पीपल स्पीक. यहाँ तक कि अगर किसी का, अगर आपको लगता भी है जिसको लेबल किया जाता है, उसको भी मुंह पे बोलोगे तो उसको पता चलेगा ना. उसको भी बताएंगे नहीं तो कहाँ से पता चलेगा. लोग वी जस्ट प्रेफर कि हम फायर कर दें ना, टर्मिनेशन की तरफ चले जाते हैं. वी डोंट रियली इनकरेज कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू देम प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. क्योंकि खुद को कम्युनिकेट करना आता नहीं है. अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करने के लिए तो कोई राजी नहीं है ना. तो सीखो ना. That's why people like us come and सीखो, बात करो, and forget about सीखना. This is normal human trait. सच्ची बात करो. इंटेग्रिटी की बातें करते हैं और पीठ पीछे बातें करते हैं. Where is integrity? You don't have integrity अगर आपने किसी के बारे में कुछ सोचा हो, उसके मुंह पे जाके उसको नहीं कह रहे. देखो अब कहने का तरीका, I'm not going to vomit it out on them, but learn how to tell what needs to be told in a way that actually communicates, even if the other person does not like it, would actually appreciate the honesty with which you said it. लेकिन बात तो करो. ये करवाते हो कि how to give feedback, चलते सब चीज़ करवाते हैं. Okay, I remember this one company I went to, वो उन्होंने करवाया था 360 degree feedback, okay, which I think is the best way for consultants to make a lot of money. Zero responsibility. करना है ना, करके दे दिया, ये आपकी रिपोर्ट है, जाके करो. So what happened is that this company, they said they wanted to do a 360. Now the leadership team was sitting and doing it. We said ठीक है. This was early in my day, early like late 90s, early 2000s. So I was working with another foreign consultant, so I was their Pakistani counterpart for the client. तो हमने किया, ये 3 दिन का था. एवरीबडी, तो उनकी रिपोर्ट थी, एवरीबडी वी वुड सिट विद एंड वी वुड से दिस इज व्हाट योर रिपोर्ट इज सेइंग, दिस इज व्हाट इट इज. तो उसमें से एक साहब थे, मुझे अभी भी याद है, अगर हम लोग खाने के टेबल पे बैठे हुए ना, ये पूरा टाइम यब इसकी बात है, उसकी बात है, ये बात है, वो बात इसके सामने. लेकिन जैसे वो बंदा अंदर आता था ना, यूज्ड टू ओपन द डोर, द गाय यूज्ड टू वॉक इन, बंदा मेरे पास में बैठा, इनसे मिले, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है. ओह गॉड, हिपोक्रेसी. एंड भाई का कोई लेना देना नहीं था इससे. I got paid to do my 360, I'll do my 360. It was early in my day, so I didn't get into things too. I avoided getting into things too early. But I was still trying to learn the ropes. मैं कहा मेरा काम ये है, मुझे इसके पैसे मिले, मैंने ये करना. लेकिन वो पूरा दिन लगा रहा. लेकिन obviously अंदर तो हुई मेरे थोड़ी सी, क्योंकि inner voice, you can't kill the inner voice. So even though this was, I think, Farhad had to speak. Yeah, this was the 3rd year, and I don't look for approval. लेकिन मैंने कहा यार फोकस करते हैं. 3 दिन हो गए. जब खत्म हुआ सेशन तो वी सेड लेट्स हैव अ चेकआउट स्टेटमेंट. सो एवरीबडी बिफोर यू लीव, द 8 पीपल बिफोर यू लीव, लेट्स से समथिंग. हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर यू? 3 लोगों ने कहा, ही वाज द 4th पर्सन. ही सेड ओह आई थिंक दिस वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई वुड पर्सनली सजेस्ट दैट वी शुड हैव दिस कल्चर इवन एट आवर वर्क प्लेस. जितना हमने खुल के एक दूसरे से बातें की हैं, जितना हमने डिस्कस किया है, जितनी हमारी लर्निंग हुई है, हमें दफ्तर में भी जाके ये कहना चाहिए चीज़ें. व्हेन दे फिनिश्ड एंड आई सेड आई वांट टू से समथिंग ओवर हियर. जैसे जी आपका भी चेकआउट है. मैंने कहा मेरा चेकआउट पता है क्या है? I said, right now you said, and I did not tell him that what you told me earlier. I don't want to embarrass the guy. I said, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा openness होनी चाहिए चीज़ें. I said, you, the leadership of the team, are hiding behind digits, anonymous numbers to give feedback to each other. आपके लोगों का दिमाग खराब है जो आपके सामने आके आपको बताएंगे कि आपके साथ मसला क्या है. जब ये 8 लोग leadership of the organization is, pardon my French, shitting bricks, giving feedback to each other, you think your people will be open enough कि मैं बॉस को जाके जो चाहूँ कह दूँ. फिर उसमें किसी का नहीं, हमारे यहाँ तो ओपन डोर पॉलिसी है. मैं कहा मेरे एक और कोच ने कहा था, देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग ओपन डोर पॉलिसी इफ यू हैव अ बुलडॉग सिटिंग इनसाइड. सो बी वेरी वेरी क्लियर. खाली ओपन डोर पॉलिसी से नहीं हुआ. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एन ओपन डोर विद शट माइंड्स? गुड पॉइंट. सो टॉक्सिसिटी वहाँ से शुरू होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन. ये माहौल इसी तरह का, वो इसके बारे ये टॉक्सिक है ना, इसकी बुराइयाँ उसकी बुराइयाँ. भाई जाके जो बात करनी है कर लो ना. बुरा लगेगा शायद थोड़ी देर लगेगा, लेकिन the people always appreciate the fact that I can trust you will not say anything behind my back. फनवर्क्स की अभी आपने बात की, फनवर्क्स में भी यही ज़रूरी. You just saw where I sit. Yeah. Nobody has a room. Nobody has a chair. It's a culture that we've wanted. Do we not have arguments? We do. That's why you get smart people on the team.
they are supposed to share their points of view, their ideas. They need to be very headstrong, and many headstrong people I have in my team. इतना कि कभी कभी मुझे खुद को डर लगता है, मैंने कहा यार अब हर चीज़ बैठ के समझानी पड़ती है. But that is what gives the organization the strength that it needs to have. This also gives us the confidence. कई दफ़ा लोग कहते हैं ना, ये तो ट्रेनर लोग ऐसी बातें करते हैं. बेटा हमारी भी पूरी कंपनी है, लोग काम करते हैं, टीम्स हम भी मैनेज करते हैं, अप्रेजल्स हमारे भी हो रहे हैं. Right now, looking at the current situation, we already discussing. I'm speaking to people of how their appraisal structure looks for this year. What are the kind of salary adjustments they are making? It's a reality. So we also do what other people do. We are not 1-2 people. It's a complete setup. You just saw how big the setup is over here. It's a challenge. We go through it. लेकिन कॉन्फिडेंस का बात है जब आप इस माहौल में वैसे भी काम करते हो ना, कहते नहीं बोलना चाहिए, नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बोलो, नहीं कर रहे, ये डोंट से इट्स एक्सपेंसिव. इट्स नॉट एक्सपेंसिव. वी आर मेकिंग प्रॉफिट्स. राइट, बिकॉज अगर आपने वाकई में कम्युनिकेशन करनी नहीं है, सो इट्स बेटर यू जस्ट हायर बॉट्स इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. बिल्कुल, आई लव दैट. बिकॉज इफ यू वांट के भाई जो हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, जहाँ हम बैठा रहे हैं, जहाँ हम उठा रहे हैं, वही करना है, तो जस्ट हायर बॉट्स. इंसानों से काम ही क्या करना है. बल्कि बॉट्स पे भी इंसानियत आ गई है. Have you seen ChatGPT sometimes give you a pep talk? Very good question, Sitara. Exactly. This shines. Let me give you a Sitara version of this question. उसमें भी इंसानियत आ गई है. Exactly. And before the interview, when I was having my discussion with ChatGPT, so he was being very humble. No, I like this tone. इसको हसल के हिसाब से रखना है, तो आपने ऐसे बात करनी है. You know, it goes, मैं okay, it's like I'm talking to a person. ये मैं कहता हूँ ना, ChatGPT इंसान बनता जा रहा है, इंसान मशीन बनते जा रहे हैं. That's a very good. And that also with limited knowledge. Exactly. Yes. That's worse. That's the worst Look part. at the humility that GPTs have. AI is so humble. इतना नॉलेज होने के बावजूद भी इंसान के बच्चे की तरह बात करता है कि थैंक यू, आई अप्रिशिएट, दिस इज अ गुड कॉन्वर्सेशन. एंड ह्यूमंस को तारीफ करने में तकलीफ होती है. So you mentioned about the open door policy and how communication क्यों important है एक organization में, you know. तो इसी से रिलेट एक सवाल है मेरे जहन में कि what do you think कि एक अच्छा बॉस क्या है कि जिसको लोग एक्चुअली में रिस्पेक्ट दें, ना कि सिर्फ रिपोर्ट करें. ठीक है, what are the qualities of a good boss / leader maybe. बहुत से लोग ये मतलब बोलते हैं that we are leading but they're not actually leading, they are dictating. ठीक है, so what are the good qualities of a boss जिसको लोग इज्जत दें, ना कि सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट जाके मीटिंग में डर डर के शेयर करें. इसका सबसे अच्छा जवाब आपको ChatGPT दे सकता है. And you and I know this. Right, you ask ChatGPT qualities of a good boss, good leader, that will give it to you. Yeah. Let me try giving something to you that ChatGPT won't give to you. The kind of aspects that you said, because not all leaders and bosses are the same, but from what I gather, and I may be wrong, you even correct me, वो लोग जो आपके दिमाग में शायद ये बॉस जिसको who are generally considered as people who are egoistic, who are driving things, who like to take control, who are dictating, as you said, अगर उस तरह के बॉसेस की बात करें, आई थिंक उनको खुद को जो है ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है. मुझे बताएं, आपको लीडर बनाया किसने? आपको कैसे पता आप लीडर हैं? हाउ डू यू नो यूर अ लीडर? जस्ट बिकॉज योर विजिटिंग कार्ड सेज दैट यू आर सो एंड सो? डिड योर डेजिग्नेशन मेक यू अ लीडर? देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज आई गो टू. कभी कुछ कंपनियां होती है, नॉट ऑल, कुछ कंपनियां होती है, बोलते हैं हमारी लीडरशिप टीम है. एक दो जगह मैंने ये भी कहा, मैंने कहा जिसको आप लीडर कहते हो ना उसको मैनेजर भी हायर नहीं करूँ. आज सुबह को बल्कि मैंने किसी को कहा है. वो लीडर के ट्रेट्स होते हैं ना, वो लीडर वाले ट्रेट नहीं है, मैनेजर वाले ट्रेट है. आई विल हायर दैट पर्सन. बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, मुझे तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो नाम ना निकल नहीं निकलेगा. ऐसा पक्का हूँ मैं पक्का हूँ इस तरह से. बराबर, लीडर कहते हैं अंडरस्टैंड व्हाट मेड यू द लीडर. यू हैव पीपल हु लुक अप टू यू, सो यू आर अ लीडर. माय क्वेश्चन टू यू, लेट्स सी इफ यू आर ऑन द सेम प्लेस. लीडर्स के पास अथॉरिटी होती है, am I right? That's what we've heard. In principle, it's not a trick question, it's a simple question. Leaders have authority. Yeah. साइन करते हैं, चीज़ें करते हैं, वो प्रेजेंटेशन देते हैं, अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, अथॉरिटी होती है ना. ये अथॉरिटी उस शख्स को कौन देता है? Where does that authority come from? अगर उस लीडर के ऊपर कोई और लीडर है तो probably from them, या फिर the people that the leader is actually supposed to lead. तो अथॉरिटी कौन देता है? ऊपर से आती है या नीचे से? अथॉरिटी. I think it works maybe from both ways in my perspective. सेफ तो मत खेलो ना. सेफ नहीं खेल रही मैं. भाई लीडर फॉर एग्जांपल, अगर जब रिबेलियन होता है तो उस रिबेलियन में उस लीडर को सिलेक्ट उसके लोग करते हैं जिनके लिए वो काम कर रहा होता है. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट. लीडर्स हैव अथॉरिटी व्हिच इज अ गिफ्ट एंड इन्विटेशन बाय द फॉलोअर्स.
The followers give the authority, it is not yours. And you can't say कि ये तो मेरी अथॉरिटी है. अथॉरिटी आपको लोगों ने दी है. तो जब आप ये करते हो ना, आप डिसीजन लेते हो, चीज़ें करते हो, फिर आप कहते हो टीम्स नहीं करते चीज़ें, क्यों? उनको जब करना होता है वो करते हैं, उनको नहीं करना होता है नहीं करने, उनको डंडी मारनी होती है डंडी मार देते हैं. यानी कि आपकी जितनी भी अथॉरिटी है किसी काम की नहीं आनी है, बिकॉज यू डोंट रियलाइज दैट पीपल हैव गिवन दैट अथॉरिटी. एंड ये भी देखने की जरूरत है, हैव दे गिवन अथॉरिटी टू यू और हैव दे गिवन अथॉरिटी, और डज द चेयर हैव दैट अथॉरिटी? यस. आज मेरा विजिटिंग कार्ड है, कहता है कि मैं सो एंड सो हूँ, विच बाय द वे फनवर्क से किसी कार्ड के कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखा है. आई डोंट नो इफ यू नोटिस दिस. I've never seen the card. या वी डोंट इवन बॉदर अबाउट दिस पेटी थिंग्स. लेकिन हमारे विजिटिंग कार्ड मांगते हैं उसमें किसी के नाम लिखा हुआ है. इट्स वेरी क्लियर. इफ वन पर्सन सेज इट, फनवर्क सेज इट. आवर कार्ड्स डू नॉट हैव डेजिग्नेशंस. दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. दिस इज समथिंग दैट आई स्टार्टेड इन 2004 when we started. We said no designations. बहुत लोग आते हैं हमारे पास, अगर डेजिग्नेशन होनी चाहिए. डेजिग्नेशन का क्या करना है? डेजिग्नेशन दिखा के कन्विंस करने की क्या जरूरत है? यूज योर टैलेंट, यूज योर स्किल्स. व्हाई डू यू नीड अ कार्ड? कल को अगर आज बंदे के कार्ड पे लिखा हुआ है, कल को आपकी कंपनी चली गई, या सॉरी चल कंपनी नहीं गई, कंपनी है, आप चले गए, चाहे छोड़ दिया, रिटायर हो गया, नौकरी चली गई, जो भी हुआ, वुड योर पीपल स्टिल स्टैंड अप व्हेन यू वॉक इन? एंड आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज अ मेटाफर. इट डजंट हैव टू बी स्टैंड अप फिजिकली. नहीं, ये खड़ा इज्जत देंगे नहीं देंगे? आपको आज जो हर मंडे को गुड मॉर्निंग सर करके मैसेज करता है, आपके जाने के बाद आपको गुड मॉर्निंग सर भेजेगा नहीं भेजेगा? अगर नहीं भेजेगा ना, तो आप नॉट यू हैवंट अर्न द रिस्पेक्ट. यू हैवंट अर्न द रिस्पेक्ट. जस्ट बी अवेयर ऑफ इट. बिकॉज हाँ, कुछ हर कोई पसंद भी नहीं करता. लीडरशिप इज नॉट मेकिंग एवरीबडी हैप्पी. यू विल स्टिल फाइंड पीपल हु वुड नॉट से, डोंट से. लेकिन ये अपने दिमाग में ज़रूर होना चाहिए कि जब मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट बिकॉज ऑल ऑफ अस एग्जिस्ट टुगेदर, irrespective of the position that you're in. You have authority to do this because you have been given this respect from the followers. Now, whether it is respect or is it respect to the chair, that you need to decide. और उसी से पता चलेगा आप अच्छे बॉस हो, अच्छे लीडर हो, आप हो क्या. ओके फरहाद, सो मुझे थोड़ा सा अब इस कॉन्वर्जेशन की टोन को चेंज करते हैं. सो हम डिसिप्लिन की बात करते हैं एम्प्लॉयज़ में, ठीक है, बॉसेस में डिसिप्लिन की बात करते हैं. तो मुझे आपके पर्सपेक्टिव से जानना है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, या तबीयत ठीक नहीं है, या व्हाट्सोएवर एटसेट्रा, कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे यू डोंट फील लाइक योर सेल्फ, यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ. यूजुअली ऐसा हो जाता है. सो आई वॉन्ट टू नो व्हाट डज़ अ डे इन लाइफ ऑफ फरहाद लुक्स लाइक व्हेन ही डज़ नॉट फील लाइक शोइंग अप. जब कभी ऐसी किसी भी पर्सनल रीज़न की वजह से आपका दिल ना चाहे, किस तरह से उस दिन आप खुद को मोटिवेट करते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं कि आप वही फ़न लेकर आएँ अपनी ट्रेनिंग रूम के अंदर, सो दैट नोबडी कैन नो कि यार फरहाद इज़ एक्चुअली हैविंग अ बैड डे. सो व्हाट आर योर टिप्स फॉर दैट? अगेन कंपाउंड क्वेश्चन. आई लाइक डूइंग दैट. आई लाइक कन्फ्यूजिंग यू. नहीं, मैं सोच रहा जवाब कहाँ से दूँ. अच्छा, पहले तो ये जो कह रहे दिल नहीं चाहता, दिल इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन. तो पहले तो ये क्लियर कर दें वेरी लॉजिकली, ये दिल नहीं चाहता, ये ब्लड पंपिंग ऑर्गन. फीलिंग इज अ मिथ ऑल्सो. Is it? Yes, आप गूगल पे जाके चेक करें, 2 डेफिनेशन आती है. तो फीलिंग जो है कोई रियलिटी है नहीं वैसे. दैट मीन्स यू कैन फील व्हाट यू वांट टू फील. Okay. Having a bad day sounds so traumatic. I never think about it. There is no such thing as a bad day. Okay. जब लोग कहते हैं ना, I wish you a very happy new year to you, I say I wish you make the new year very happy. Okay, you flip the wish. You have okay. the ability to make it happy, na. And this has been going on for very. So that tipping point of mine where I say actually क्या फर्क पड़ता है लोगों बोल रहे हैं तो SW times 4, तब से लेके अब तक I have not thought that a day is bad. Does everything work out the way I want? Not necessarily. It wasn't meant to be. Do I survive and make it through the day? I am. Right now I'm sitting in front of you. Why should I be cribbing and complaining and whining unnecessarily? Because 2 चीज़ें कर सकते हैं, या ज़िंदगी में जीत सकते हो या जल सकते हो. मैं जीतने के लिए उठता हूँ, मैं जीतने के लिए खेलता हूँ. क्या हर रोज जीतता हूँ? द फैक्ट दैट आई क्लोज द डे विद अ स्माइल, जीता तो हूँ. तो चीज़ मिली नहीं मिली एक अलग बात है, कल है ना. लेकिन उस पर कुड़ना, रोना. एंड यू सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ये हमने टाइमलेस लीडरशिप में बात की थी, शोइंग अप. इट इज़ क्रिटिकल हाउ यू शो अप. इफ़ यू हैव टू शो अप, यू शो अप विद ग्रेट पैशन एंड एक्साइटमेंट. यू डोंट से यू शो अप डेड. यू डोंट वांट टू शो अप, यू स्लीप. इट्स एज सिंपल एज दैट. जाओ 1 घंटा एक्स्ट्रा सो जाओ, किसी को अपनी भूती मत दिखाओ. नहीं हो रहा है जो ये टिपिकल नहीं, फीलिंग नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, बेटा घर पे रहो. गंदी भूती लेकर मत घूमा करो. किसी के साथ भी जो है ना, गंदी भूती लेकर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है.
अपनी भूति सही रखो. Be happy when you meet with people. You show up right. Whether you are shaking hands, whether you're meeting a stranger, whether you're walking, you show up without showing. And you पता है क्या? When you show up with your strengths. It is impossible for you to show up with your weakness. If you're really showing up with strength, आएगा. Motivation is another drama. Motivating करना. Gym जाना है ना. तो जिम जाओगे, रिजल्ट्स आएंगे, मोटिवेशन आएगी. पहली दफा जरूरी नहीं कि पहले दिन जिम जाओगे तो यू विल बी मोटिवेटेड. अक्सर लोग कहते हैं मोटिवेशन इज अ मिथ. मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है. इट्स जस्ट समथिंग दैट मोटिवेशनल स्पीकर्स दे आर गेटिंग वेरी फेमस दीज डेज. बस उन्होंने एक वर्ड बना दिया है, हाइप बना दी है मोटिवेशन, बट इट इज़ एक्चुअली योर माइंड सेट. मैं इसलिए क्लियर कहता हूँ. मैं आज फिर आपके शो के किससे जरिए बोलते हैं उर्दू में, आपके शो के तवासुन से क्या तब क्या बोलते हैं शो के जरिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ. ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है ना, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर. लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट. माय स्टाइल मे बी इम्पैक्टिंग यू, बट माय एजेंडा इज नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर. यार जो ट्रेनर्स करते हैं, चीज़ें करते हैं, आधा घंटा किसी को ऑफिस के अंदर रोकने के लिए टेंशन होती है, सैटरडे संडे को बुलाने में मसला होता है. यू थिंक मोटिवेशनल स्पीकर? मोटिवेशन वाले तो अलग ही होते हैं ना, वो अलग अलग काम करवा सकते हैं लोगों से. ये तो बातें हैं, कहानियाँ. दैट्स आई एम वेरी क्लियर. आई डोंट फोकस ऑन मोटिवेशन. माय एजेंडा इज एज अ कंसल्टेंट टू द बिजनेस इज टू मेक श्योर द बिजनेस अचीव्स इट्स रिजल्ट्स. And I find human solutions to organizational problems. Anything over and above that, जिसकी वजह से लोग कहते हैं that I appreciate the love and respect, thanks to God for blessing me with this. जो कहते हैं आपकी वजह से मुझे ये हुआ. I would always give the credit to the individual because I speak to many people, few people do it. The credit goes to you. The credit, I don't deserve the credit. It's kind of you. I appreciate. I'm thankful. I have great gratitude for that respect. लेकिन I can't take it to my head कि it is because of me. It is specifically because of the person. You really need to show up right. You need to understand bad day होता नहीं है, bad day आप खुद बनाते हो. So it is basically आपका mindset कैसा है, आप खुद सोचते क्या हो. Like you can control your thoughts. Are you saying that कि हम अपनी thoughts control कर सकते हैं? Your thoughts है ना. So learn to manage and channelize your thoughts. But there I wouldn't say also, control your thoughts. उसको भी तो आज़ादी चाहिए ना बेचारे थॉट्स को भी. हम बंदे कंट्रोल नहीं करते, अपने थॉट्स क्यों कंट्रोल करनी है. हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान को एंग्जाइटी होती है, इंसान को डिप्रेशन होता है, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हादसात या हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से वो खुश रहना भी चाहे तो नहीं रह पाता. होते हैं. There are bad days. What you said, what people consider bad, I wouldn't call them bad. You are feeling anxiety. Try decoding it कि anxiety क्यों हो रही है. उसकी रीज़न होगी ना. एंग्जाइटी किसी ना किसी वजह से पैदा हो रही है. यू लॉजिकली गो थ्रू द प्रोसेस. देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु डू माइंड साइंसेस वुड नो दिस. यू एनालाइज व्हाट हैपेंड, व्हाई एम आई फीलिंग एंग्जाइटी, व्हाट एम आई डूइंग राइट, व्हाट एम आई नॉट डूइंग राइट, व्हाट डू आई नीड टू डू. कई दफ़ा लोगों को एंग्जाइटी होने के लिए तो ये भी हो सकता है कि अभी जो हालात चले, ओ वॉर होगी नहीं होगी. बेटा होगी, पता चल जाएगा. नहीं होगी, वो भी पता चल जाएगा. आपकी ज़िंदगी पे कितना इस चीज़ का फ़र्क पड़ना है, आपकी ज़िंदगी के एलिमेंट्स में जिस पे फ़र्क पड़ना है वो आप सोचो. आप सोचो पेट्रोल भरवाना है नहीं भरवाना, उसके लिए एंग्जाइटी में, उसके लिए भी आप सोचो ना कि करना क्या है. इट्स अ बेट दैट यू आर मेकिंग कि टैंक फुल करवाओ नहीं करवाओ. सोचो ना, फिगर इट आउट. व्हाट इज इट, पता नहीं क्या होगा, पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ जाए, मैं आधी टैंक हो गई है, अब ये वापस 50 रुपये 80 रुपये कम, पता नहीं जो भी किया था वो बढ़ नहीं जाए. हो गया ना, इट्स अ रियलिटी. हाई ऑक्टेन 200 रुपये बढ़ा दिया, मैं क्या करूँ, मातम करूँ, एंग्जाइटी अटैक लूँ, या मैं सोचूंगा और मैं ओके ठीक है, इफ इट्स चेंजिंग व्हाट डू आई डू दैट विल इंश्योर दैट माई लाइफस्टाइल कंटिन्यू एज इट इज. इट्स एज सिंपल एज दैट. रोने धोने से तो नहीं आएगा कंफर्म, कोशिश करने से फिर भी शायद आ जाएगा. तो अगर मैं एंग्जाइटी का बैगेज लेके अगर चलूंगा, व्हाट इज द गारंटी कि एंग्जाइटी के लेके बैगेज लेके चलूंगा मसला हल हो जाएगा. हैपेंस. वो तो टी शर्ट भी लगा रहे थे, शिट हैपेंस. It happens, so I think you should have that engraved. Hell no, it doesn't happen. Everything happens for a reason. Even if what you think is not right, if it happens, there is a reason. There's so many. If I started narrating it, very highs and lows, kya hua, you could walk away from long partnerships and 3-hour meetings. It is okay. It's a decision. You just need to be. You need to have the logic. You need to be sure of yourself, and you shouldn't be regretting. मुझे regret समझ में नहीं आते. बिकॉज रिग्रेट का फ़ायदा नहीं है ना, वो हो गया, उसके लिए एक मिनट भी सोचना फजूल है. और ये तो टू साउंड टू फिलोसॉफिकल, इवन कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलती है मीटिंग्स के अंदर. It's a waste of time. Don't do meetings. Don't do meetings. Please listen carefully. Yes, Stop don't do doing meetings. unnecessary meetings. Because all you do in meetings is basically trying to justify and give a reason with lots of logic, lots of intellect, but ridiculous outcomes.
So I saw this video of a stand-up comedian. उसमें he said कि हम इस मीटिंग में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि अगली मीटिंग में क्या डिस्कस करना है, तो जो इस मीटिंग में काम डिस्कस किया है वो तो करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, बिकॉज हम अभी भी मीटिंग में ही हैं. He was very raw, very relatable. यही करें, मीटिंग में जाते हो निकालो ना, आगे बताओ अब ये अच्छा किसका कसूर था, किसने किया, इसने क्यों ऐसा किया, हाँ गलती हो गई ना, सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू डिस्काउंट, यू लर्न आल्सो. अच्छा ये हुआ था इस वजह से हुआ, ठीक है नेक्स्ट टाइम ये, लेकिन फिर बैठ के कुड़े देंगे, फिर लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, बिला वजह की सूडो इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे. भाई जो हो गया वो कर लो ना. सो अगेन, सो व्हाइल आई वाज स्पीकिंग इट साउंड मे हैव साउंडेड लिटिल फिलोसॉफिकल, इट्स एवरीडे थिंग. Okay. So Farhad, I want to know कि ट्रेनिंग्स का सक्सेस रेट आपका कितना है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वर टू आस्क यू कि आपने इतनी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन किया है, big organizations you have worked with, so have you actually seen a difference of these training programs? How effective do you think they are? और अगर कंपनीज नहीं कर रही हैं, सो आर दे लूजिंग समथिंग, आर दे मिसिंग आउट ऑन समथिंग? क्या सक्सेस रेट रहा है आपकी ट्रेनिंग्स का और एक्चुअल वर्क प्लेस इम्पैक्ट का उन ट्रेनिंग्स के ऊपर? Most of the assignments that I've undertaken have given the results. Whatever American success है, देखो जो कंपनी जिस तरह वजह से चाहती है, अब एक कंपनी ये चाह रही है, which happened back in the day, they were having a lot of competition coming in, they wanted to retain their employees, so they wanted to create the sense of oneness in their company, so we did a complete rollout covering, I don't know, thousands of people, 4,500, 5,000 people, just to show them what the company is all about. We were able to retain the people. The company was able to retain the people. That was my agenda. I just had to make sure, and this wasn't a team away day kind of thing. They were actually solid, knowledge-driven experiences, communicating exactly what is so special about us. We did that. So सबके एक तो success measures अलग-अलग हैं. मेरे ख्याल से बड़ा आसान है. And you've seen my social media. You rarely see any videos of mine या client names. Am I right? Yes, never. नहीं आता Actually, ना? never. Not even rarely. Never seen it. क्लाइंट निकाल देता, जारी बात है, फिर मैं निकालता हूँ, लेकिन मैं नहीं निकालता. आपने सुबह को आके मुझसे पूछा, हाउ आर यू बिजी, आर यू डूइंग ट्रेनिंग्स? आई टोल्ड यू फॉर द पास्ट 10 days except for Saturday आई एम रनिंग बैक टू बैक. आई फिनिश 2 days yesterday, then today I just had a meeting in the morning, फिर 2 दिन मेरे, फिर Monday, Tuesday. The world will not find out what I am doing, which a lot of people try to do. Yet I'm extremely busy. That's one indicator. Thankfully, touch wood, I am getting business, right? These are not dumb people. They are people who understand. They know they have expectations. मेरे पास तो बल्कि कोई सिंपल केस आता नहीं है. मेरे पास जो आता है ना, पहले तो मेरा कई दफ़ा ये होता है, मैं सर पकड़ लेता हूँ कि अब इनके साथ क्या करूँ. 2 साल पहले, मुझे अभी भी याद है, उस 1 साल में 2 दफ़ा ये हुआ था. They called me for, they wanted an intervention. The issue was their leadership team, the people from their leadership team were leaving. Okay. And I said, let me do a one-on-one. I went and met people. यहाँ तक कि, for example, दोपहर को 3 बजे में, and I hope he sees it, दोपहर को 3 बजे जिसके साथ मीटिंग है, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ 2 बजे. वो बोल रहे हैं ये साहब HR डायरेक्टर के साथ मीटिंग में. ऐसे ठीक है, जब वो फ्री हो जाएंगे तो आई हैड वन मोर मीटिंग, आई फिनिश, एंड ऐसे अब इसका वेट कर रहा हूँ. 3:15 बजे मुझे पता चला दिस पर्सन हैज रिजाइंड. द सक्सेस फैक्टर ऑफ दिस इंटरवेंशन वाज दैट पीपल डोंट रिजाइन. I felt it's not an easy situation. Did after my intervention, did the quitting reduce? There was nobody left for another 3 months at least. लेकिन difficult situation. I like taking on difficult situation, but I want to partner with clients. जो client partner नहीं करता ना, फिर सक्सेस का मुझे उसको नहीं फिक्र है, तो मैं क्यों अपने सर में दर्द एंग्जाइटी लेके घूमूं? भाई अगर आपको खुद को फिक्र नहीं है, वो क्या कहते हैं, नहीं आप मुझे बताएं ट्रेनिंग की इन्वेस्टमेंट के रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट. हैव यू इन्वेस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज एवर? नो. नहीं. किसी चीज में इन्वेस्ट किया? गोल्ड. अच्छा ठीक है. आप जाते हो ऐसे सुबह को उठते हो, हाँ ये करना है, चलो इतने पैसे हैं, चलो ले लूं, इस तरह करते हो? नो, इट्स अ प्लान सिचुएशन. प्लान नहीं, थोड़ा पहले का भी देखो कि कहाँ से चला आ रहा है, कितना ऊपर नीचे गया है, कहाँ पे है, फिर आप इन्वेस्ट करके फिर आप मॉनिटर करते हो, फिर आप देखते हो अच्छा मुझे 3 महीने के लिए करना है या 4 महीने के लिए लेना है. वो आपको खुद भी लोग कहेंगे कि भाई अगर आपने 1 महीने के लिए लेना है तो फायदा नहीं है, आप उसको थोड़ा टाइम चलाएं. जैसे प्रॉपर्टी जब लेते लोग कहते हैं थोड़ा लगा. स्टॉक एक्सचेंज लोग कहते हैं कि अगर इफ यू वांट टू प्ले देन नो पॉइंट, बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, इफ यू इन्वेस्टर देन यू कीप इट फॉर 5 years, 6 years, 10 years, आपको रिटर्न आ जाएगा. तरीका है ना. लेकिन रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट वाली बातें करने वाले, सवाल ये कि आपने प्री में कितना पैसा डाला है. व्हाट हैव यू डन इन प्री? You don't do the pre, you don't give me the benchmarks of existing performance, then you tell me कि ट्रेनिंग करे और उसका रिटर्न है, वो मैं गारंटी नहीं देता. हाँ मैं करता हूँ. You get me in, we'll do the pre.
we'll agree on benchmarks, we'll agree on problem areas, we will do the intervention, we'll do a post. And most of the time होता ये कि the clients keep coming back, not very frequently, क्योंकि बड़ा इशू ज़िंदगी में कम आते ना. नहीं, परफेक्ट. आई थिंक ऐसे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होना या मिलना भी इट्स योर लक एक्चुअली कि कैसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग. क्योंकि आई थिंक जब कंपनी में रिसेशन आता है, ठीक है, कंपनी के हालात बुरे होते हैं, तो जब सबसे पहला जो बजट कट होता है वो L&D डिपार्टमेंट का ही होता है. यू नो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट है यार, बस हाँ चलो इसका बजट अभी रोक दो, बाकी चीज़ों को चलाते रहो. बट सैडली आप जब तक एम्प्लॉय पे आई थिंक इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सो आपको वो आउटकम ही नहीं मिलना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मैं कहता हूँ ऐसी सोच रखती है तो जब महंगाई आ जाए ना, बच्चों को स्कूल से निकाल के देखो. फिर क्यों नहीं निकालते? पैसे बचाने हैं ना, निकालो. क्यों नहीं निकालते? देन यू से पीपल आर अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, बट यू आस्किंग प्रोक्योरमेंट कि मैं किस चीज़ पे पैसे डालूं. नहीं, ये तो बहुत महंगा है. बच्चों के स्कूल के टाइम पे हाउ मेनी पीपल थिंक कि महंगा कितना है. पैसे कहाँ से निकालते, ट्यूशन पे भेजते, चीज़ें करते ना. दैट इज जेन्युइन केयर फॉर योर चिल्ड्रन. हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जेन्युइनली देयर आर, बाय द वे, आई विल नॉट से नहीं है, लेकिन जब इस तरह की बातें जब करते हैं ना, जब कोई वहाँ पे एक दो लोग बैठे हुए होते, नहीं ये तो बजट के बाहर, नहीं ये तो बहुत नहीं, पैसे कम कर दे. अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि यू वर टेलिंग मी, calling for master of ceremony, leading event, you're moderating session, they don't see the value in it. Exactly. तो जब वैल्यू नहीं देखते तो मत करो ना. तो फिर पैसे भी एक काम को लोगों को जो है ना टी-शर्ट लेके दे दो. अगर वैल्यू नजर नहीं आ रही उस गुफ्तगू की, उस माहौल की वैल्यू नहीं करते, गिव पीपल टी-शर्ट्स, टेक देम टू रिजॉर्ट. व्हाई डू यू वांट टू पे मी? डोंट पे. बट इस पर बहुत से लोगों का ये स्टैंड भी होता है ना कि हम एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट करते हैं, हम उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, बट देन इवेंचुअली वो हमें छोड़ के चले जाते हैं. मतलब दे टेक ऑल दैट ट्रेनिंग, दे टेक दे टेक ऑल दैट इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर वो हमारे पास रहते नहीं है, वो आगे मूव कर जाएंगे. तो हमें इसलिए भी उनकी अपग्रेडेशन पे काम करने में डर लगता है कि वो अपग्रेड होकर हमारे साथ काम क्यों करना चाहेंगे. उनको कोई और अपॉर्चुनिटी ऑफर मिलेगी, वहाँ मूव कर लेंगे. अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? चले जाएंगे ना. यहाँ पे रहे नहीं रहे, ख्याल रखेंगे नहीं रखेंगे, क्या गारंटी है? क्यों पढ़ाते हो? अब ये तो मैंने बहुत ही फिलोसॉफिकल आया, उसको तोड़ भी देते हैं. इट्स अ वेरी कॉमन मैनेजमेंट थिंग एज वेल, लीडरशिप बुक्स यू प्रॉब्ली सीन, कि आप इसलिए लिखते हो व्हाट इफ वी ट्रेन देम एंड दे लीव, व्हाट इफ यू डोंट ट्रेन देम एंड दे स्टे बैक. मोस्ट पीपल एक्चुअली स्टे बैक. ये गोल्डन हैंडशेक वाला आप जिसको पूछोगे ना, वो लोग ये इस तरह निकालते, बोलते हम इसको गोल्डन हैंडशेक देते उनके लिए, ताकि जो कि जिसको जाना हो ना उसको हम निकाल सकें. मजे की बात ये, जिसको निकालना चाहते हैं वो गोल्डन हैंडशेक नहीं लेते, उनको पता है वो और कहीं नहीं जाएंगे. लेकिन वो लोग ले लेंगे जिनको पता है कि मुझे होगा अच्छा मौका इधर से गोल्डन हैंडशेक लो, बाहर जाके काम करो, उनको पता है उनकी मार्केट है. सो फरहाद, टेल मी दिस के व्हाट डू यू थिंक इज़ दैट वन कैपेबिलिटी, कौन सी ऐसी कैपेबिलिटी या क्वालिटी है जो कि प्रोफेशनल्स अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं फास्ट इवॉल्विंग वर्क प्लेस में, विच इज़ एक्चुअली अ गेम चेंजर, जो कि लोगों में होती है बट दे अंडर एस्टिमेटेड, दे डोंट वर्क ऑन इट, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग गेम चेंजर फॉर देयर प्रोफेशनल करियर्स? Their ability to read and learn. Read and learn. Read आती है ना, आपने कहा capabilities. I have not used any philosophy again in this. You know कि winner होना चाहिए, mindset change करना चाहिए. पढ़ो और apply करो. Will bring learning into application. It's a capability everybody has. पढ़ के कंपनियों में जाते हैं, पहुंचते हैं, पढ़ो ना, पढ़ो, फिर उसको अच्छा. इसके अंदर भी I was speaking today morning. I'll probably make another video on it very soon. So I'll share that with you. जनरली लोग क्या करते, जब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं? यू रीड, यू रिफ्लेक्ट, देन यू अप्लाई, तो लर्निंग हो गया. माई राइट? इन जनरल प्रिंसिपल, यू रीड, यू रिफ्लेक्ट एंड यू अप्लाई, विच मीन्स अगर रिफ्लेक्शन अगर सही नहीं आई तो आप अप्लाई नहीं करोगे. आगे नहीं यार, नॉट फॉर मी, समझ नहीं आया. आई लाइक टू फ्लिप इट ओवर, समथिंग दैट आई डू एंड इट्स वर्क फॉर मी. आई रीड एंड देन आई apply in my own way. I read and I apply. I've not gone through reflection. बात से इससे तो जब लेट्स वो जो कहते हैं ओपन माइंड क्या होता है, पहले एब्जॉर्ब तो करो, पहले मैं रिफ्लेक्ट करूंगा, नहीं ये सही नहीं है, अपने जो दिमाग पहले से फंसा हुआ था उसके रखते हुए मैं कहूँगा ये नहीं चल रहा. सो आई रीड, आई वुड अप्लाई, आई वुड देन डिस्कस. अब आप उस लेवल पे आए हो कि अब आप डिस्कस करें. आई रेड दिस थिंग, इट सेड समथिंग. फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस बुक कॉल्ड कौन सी वाली करूँ, The Art of Holding Space. It's a brilliant book. It's a brilliant book. The Art of Holding Space. So what I did, I read it. First, I tried understanding if I were to hold space for others, how would I do it? So I
applied it, I found some challenges. Then I started speaking to people about the concept of holding. I didn't say कि मैंने किताब पढ़ी है, किताब में ये. मैं बोलूँ यार, how do you see a leader as somebody who's like a saucer, जिसके अंदर लोगों के emotions होते हैं और चलते. मैं लोगों से मिलके उनकी राय ली है. While I was applying it, I was asking questions to understand. It amplifies my thought process. यही होगा. अब आपने पढ़ा, let's say you're doing hosting. आपने पढ़ा hosting में क्या होता है. Then you start applying it. So now you have your own experiences. Then you start discussing with people. I've seen hosting में ये होता है. I did this happened. I did this. So now you're collecting data. It expands your mind. That is the right time then to go into reflection. Okay. क्योंकि अब आपने अपनी सोच के हिसाब से नहीं assess किया कि हो सकता है नहीं हो सकता है. You've amplified your thought process. You've come into a space which was open enough for you to accommodate different perspectives. Your application skills will go out. क्योंकि किताब ने भी एक context को ध्यान में रखते हुए उसकी बताई है. So you've read it. You've tried applying it. I'm not saying perfectly. You've tried applying it. You've then discussed with people. I tried applying this. This is what happened. Then you reflect कि लोग क्या कहते हैं. लोगों ने क्या कहा. आपकी बात क्या हुई. फिर आप सोचते हैं सही क्या है, गलत क्या है, किस context में चलेगा, किस में नहीं चलेगा. Look at the learning that you've just gone through. It's a capability everybody has. कुछ लोग करते भी क्या, रीड करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, मैंने पढ़ा है. यार पहले आप डिस्कस तो करते, क्योंकि आपका सोच तो पहले भी एक माइंडसेट बना हुआ था ना आपका. तो आप अपने माइंडसेट को एम्पलीफाई किस तरह करते हो. हाउ डू यू इनरिच योर थॉट प्रोसेस विदाउट डिस्कसिंग इट विद पीपल. ट्रू, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं. और आप रीड रिफ्लेक्ट के बाद जब डिस्कस करते हो ना, उसमें तो आप सीमेंट हो चुके हो. रिफ्लेक्शन सीमेंट्स इट. राइट. रिफ्लेक्शन विद there are a lot of other steps. लोग पे ये सुनते पे comments लिखते. There are a lot of other steps, but reflection helps cement an opinion. So be very careful before you go into reflection. That's what the process is. Perfect. Beautifully put. अच्छा, so Farhad, there is one question जो कि मैं जब इस स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी आपके साथ, तो मेरा एक जहन में सवाल था जिस पर मुझे आपका ओपिनियन जानने में बड़ा इंटरेस्ट है. And that is a very pain point in corporate right now, which is unpaid internships. I think हम लोग इस इंटरव्यू से पहले भी इसको डिस्कस कर रहे थे, but I want to understand your point of view of internships in general and unpaid internships. के क्या ये सही है, अगर सही है तो क्यों सही है, क्या गेन्स आपको लेने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अनपेड इंटर्नशिप की तरफ जा रहे हैं, so what should you expect from the company? And is it right in general to offer unpaid internships to, undergraduates or even graduates? Whose perspective would you like me to speak from? For somebody who's giving internship or somebody getting internship? I think let's take from both maybe. तो बहुत लंबा चलेगा. पहले तो तोड़ते हैं. Summarize it, yeah. पहले ही काम ये करते. पहले from somebody who is going in for internship. Be very clear why do you want that internship? Are you doing it कि खाली CV अच्छा लगे? वो तो फिर आपको जो इंटर्नशिप देने वाला भी होगा ना, कि वो ये देने वाले की साइड से आ जाता है. आपका एक बंदा, फिर तो आप कुछ भी काम कर दोगे ना. वो कहेगा फोटोकॉपी बनाओ, फोटोकॉपी नहीं बनते, प्रिंट आउट होते, प्रिंटर लेके आ जाओ, प्रिंट कर दो, फलाना काम कर दो, एक काम कर दो, फलानी रील बना दो. बस काम पूरा दिन जो है ना रील्स बनाते रहो. अरे काम कुछ भी हो, ये कर लो भाई, काम कर लो, ये पावर पॉइंट जो आ गया ना इसको रिवाइज करके दे दो, ये टेक्स्ट है इसको फाइनल कर दो. द पर्सन इज रियली नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. वेयर इज द डेवलपमेंट? व्हाई आर यू इन दैट पोजीशन फॉर एन इंटर्नशिप? इंटर्नशिप से आपको चाहिए क्या सबसे पहले, फिर आप डिसाइड करते हो कि वैल्यू फॉर मनी है नहीं है क्या है. अंडरस्टैंड व्हाई यू गेटिंग इनटू इंटर्नशिप. वी फाइंड आई ऑफन फाइंड पीपल रीचिंग आउट देयर, आपके साथ इंटर्नशिप करना है, आपसे सीखना है, आपसे चीज़ें ये करनी है. फिर मेरा ये भी सवाल होता है कि चलो इफ़ आई डोंट वांट यू टू डू द रन ऑफ द मिल फालतू काम, व्हाट आर यू गिविंग टू मी? Because if you don't give anything, why should I invite you and have an intern and pay you as well? You want to work on your career, you want to do things. Why will I be paying you for that? और वो भी पे उसके अंदर भी मैं आपके पे मूड स्विंग्स भी देखूं, मैं आपका मोटिवेशन भी देखूं. आपको वीकेंड भी ऑफ चाहिए होगा. नॉट टू से कि वीकेंड ऑफ नहीं होना चाहिए, सबके अपने अपने होते हैं. मैं करता हूँ काम. रेड फ्लैग आने वाला था वहाँ पे. हाँ, इसलिए मैं बता देता हूँ, मैं करता हूँ. अच्छा लगे बुरा लगे मेरी लाइफ है, मैं आपको भी नहीं कहता. यू वर्क 4 days a week, I don't care. So I work 7 days a week. If you want to be my intern, सोचना ये चाहिए internee को, how do I support this person? Because you're there to learn, which also means now you want to see how this person does things, plans things, executes things, discusses things, analyzes things. You ideally need to be thinking like a shadow. वो आपकी internship में growth आ रही है.
वो आप सीखने के लिए जा रहे हो। अनलेस आपको थप्पा चाहिए किसी कंपनी का, वो तो आप कहीं पे भी कुछ भी काम मिल जाए वो तो आप कर लो, ठीक है ना। फिर आपको पैसे भी चाहिए नहीं चाहिए वो एक अलग चीज़, एक अलग टॉपिक, पैसों पे मैं बाद में आता हूँ, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर व्हाई यू गेटिंग इन. So for example, somebody said, I want to be an intern, want to work with me closely over there. I would actually like, what do you think you can do for me? Because I'm helping you understand how things are done. What do I get in return? It's not that I would not like to give you opportunity, लेकिन भाई करो ना फिर. मुझे क्या करना है कि मैं जो चीज़ मैं आधे घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ वो मैं आपको बिठाऊँ, सिखाऊँ, जिसके अंदर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाने के चक्कर में 2.5 घंटे अपने ख़राब करूँ. Yeah. You sit with me half an hour, you see how it is done, you learn from, you have any questions, you ask, sit second time as well, take the time out, understand what is being done, as opposed to me working for you or me spending hours and hoping कि आप सही कर लो, या आप गलती करके आज मैं बना के मुझे भेज दो, आपने मुझे भेजा, मैं कहूँ नहीं यार ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, and then फिर मैं खुद ही करके दे दूँ. आपकी लर्निंग क्या हुई है? Every internee needs to understand they are going in to make you will find value if you make somebody's life easier. Right. So keep that as a factor, not कि मेरे CV पे अच्छा लगेगा. When you're going in there to make somebody's life easier, in the process you are learning. So your agenda ये नहीं कि दूसरी life easy करो. It's a methodology of going in so you get the respect. जब जाते हो आपके देखो आपको वो मिल रहा है जो आपको नहीं मिल रहा. पैसे मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि देने चाहिए नहीं देने चाहिए. कुछ इंडस्ट्रीज में देते हैं, हमने बात की, कुछ के अंदर पैसे लेते हैं इंटर्नशिप करवाने के लिए. Yes. But I give you simple example, not perhaps of an intern. लोग अपनी अच्छे खासी वाइट कॉलर जॉब छोड़ के वहाँ पे किसी बाहर मुल्क में जाके, लेट्स से हाइपोथेटिकली से स्टार्ट वर्किंग एट अ गैस स्टेशन, ठीक है ना. सैलरी कट भी ली, लाइफस्टाइल कट भी लिया, क्योंकि आपको किसी एक और चीज़ की उम्मीद से आप गए. अब ये जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था, बंदे की अपनी मर्जी है. सो यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न. ये जब कन्फ्यूजन होती है लोग खुद ही क्लियर नहीं होते, पे रोना धोना होता है, पैसे नहीं मिले, पैसे कम मिले, अच्छा ये तो फ्री में इंटर्नशिप करवाते हैं, नहीं लेकिन इंटर्नशिप का लेके फ़ायदा क्या होगा, नहीं इंटर्नशिप के अंदर मेरे CV पे अच्छा लगेगा. तो इट्स अ टॉपिक एंड अ हाफ एंड अ पॉडकास्ट इन इटसेल्फ. अच्छा फरहाद, आई हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस विद यू, ठीक है, फिर हम इस कॉन्वर्जेशन को एंड की तरफ लेके जाते हैं. सो माय फर्स्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, तो कंपाउंड नहीं करना. नहीं. हाँ, ओके. तो माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि अगर आपको पूरे ट्रेनिंग सेक्टर को या ट्रेनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट को फॉर द नेक्स्ट 10 years डिज़ाइन करना पड़े, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कम्प्लीटली एलिमिनेट करेंगे, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप चाहेंगे कि इट शुड बी देयर एंड शुड बी डबल डाउन ऑन, if you were to plan training for the next entire decade, given the situation अभी जो हो रही हैं, recessions चल रहे हैं, salary issues हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, whatever. So what is one thing that you will double down and what is one thing जो कि आप completely eliminate करना चाहेंगे? एक तो ये कि मैं इंडस्ट्री का बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहता. आई हैव नेवर टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, आई थिंक आवर एक्शंस एज फनवर्क्स वी हैव इम्पैक्टेड हाउ अदर पीपल थिंक, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज on this of how our ways of doing business has impacted and there are lots of stories on this, and I'll be not right now but we can speak. We've always influenced what the industry trends have been and how people behave, so we've been able to influence it to a large extent. तो मैं change नहीं करना चाहूँगा किसी को भी. I would be doing what I am doing and I'll share with you what I am. I would not think 10 years. Okay. One reason जो आपने खुद देखा इस स्पीड पे चेंज आ रहा है, 10 साल तक सोचना is fairy tale. There are aspirations that you would like to have, but planning for next 10 years, planning even for the next 2 years is a question mark. That's what I tell my clients. So अभी मैं clients से काम कर रहा हूँ, और अगर my strategy 2030 इतनी है, I say 2030 sounds sexy, let's make it 2028. खत्म हो 2 साल के अंदर जो है ना पहुँच सके. You can have aspirations कि अब इतने बड़े होंगे, ये होंगे, ठीक है. 2 साल का बताओ कि क्या करना है, because skills required by people will change, organization cultures will change, वर्क मेथडोलॉजीज will, ये तो आपको खुद को इंटरनली करना है. उसके अलावा जो एक्सटर्नल चेंजेस आएंगे आपको, वो आपको अलग ही लेवल पे लेके चली जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ द सीज़फायर वर्क्स आउट राइट नाउ, एंड आई डोंट नो व्हेन दिस प्रोग्राम विल गो ऑन एयर, विल आल्सो इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड. The world playbook, let's put it this way, the world economic playbook will change डिपेंडिंग ये कहाँ पे जा रहा है. इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग इम्पैक्ट. अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, और फॉर वन ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो प्लानिंग टू चार्ज फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एज वेल. सो इट्स नॉट ओनली नाउ ईरान. अब ये सब, और ये पूरी दुनिया में हर किसी को भी तकलीफ होगी, मेरे पानी से गिरे गल रहे हो, मुझे पैसे दो. चेंज है ना. अब ये कौन डिसाइड कर सकता था आज से 2 हफ्ते पहले? नहीं पता था. सो आई थिंक 10 years is too far-fetched. My hope for this would be people who really want impact
grow. Because there are only few people who want impact. They will say it. अब अगर मेरे पास एक क्वेरी आती है, आई हुई है, इशू है 12 लोगों की ट्रेनिंग करनी है इन अ कंपनी विच इज़ अबाउट ऑलमोस्ट 1000 पीपल, 12 लोगों की ट्रेनिंग करनी है. You want them to be open up, you want them to work with teams, you want them to develop resilience, और क्या था, develop strategic mindset in half a day, and these people are individual contributors. मेरी समझ में नहीं आता कि आप 15-16 लोगों को ट्रेनिंग रूम में लेके जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे पूरी दुनिया के टॉपिक्स चाहिए आधे दिन के अंदर. हाउ टू वर्क एज वन टीम, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और क्या था, डेवलप रेजिलियंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये सारी चीज़ें का आपको आधे घंटे में चाहिए, आधे घंटे के अंदर, और बजट भी कम है. समझो, करो. एंड इसका भी बाय द वे अगेन आई सेड आई वुडंट लाइक टू क्रिब, वी हैव अ सोल्यूशन. जब इस तरह की चीज़ आती है, हमारे फनवर्क्स पेज के ऊपर एक है कॉन्टैक्ट अस, जिसके अंदर ये लिखा है, सो इफ यू कॉल मी एंड यू से एफके आई वांट टू गेट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम डन ऑन लीडरशिप. अच्छा ठीक है, डू यू हैव अ स्कोप डॉक्यूमेंट? मोस्ट पीपल डोंट हैव. हम कहते हैं काम करें, हमारे वेब पेज पे जाएं, उधर एक स्कोप डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, यू फिल अप द स्कोप डॉक्यूमेंट एंड देन वी विल स्पीक. जब स्कोप डॉक्यूमेंट फिल करते हैं ना, तो हम तो बंदे को कई दफ़ा लिखते लिखते खुद भी एहसास हो जाता है कि मैं लिख क्या रहा हूँ, मैं मांग क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ. दैट इज़ वाई अगेन, बिकॉज द इंडस्ट्री इज़ नॉट मैच्योर इनफ. If it has not deteriorated, it has not matured enough. That is why, अभी भी थोड़ी देर पहले मैं टीम से बात कर रहा था, our role as Funworks is to educate the client because they've often been misled and miseducated. While they may not like it, but हर बंदे का अपना काम है ना. अब ये तो HR वाले भी अग्री भी करेंगे. दुनिया को लगता है कि सबसे HR एक ऐसा काम है कंपनियों के अंदर सबको आता है और सबको लगता है वो मास्टर है उस पर. और HR वालों की यही शिकायत होती है कि हमारे डिपार्टमेंट में बाकी सबको पता है. आप फाइनेंस को नहीं छेड़ोगे, आप प्रोडक्शन को नहीं छेड़ोगे, आप मार्केटिंग की तरह थोड़ी छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे. HR सबको आता है. हर किसी को HR आता है ना, तो ट्रेनिंग का भी यही है. क्योंकि खड़ा रह के यब यब कर सकता है, किताब पढ़ सकता है, यब यब कर सकता है, लगता है मैं ट्रेनर हूँ. या ट्रेनिंग प्रोग्राम करना कितना आसान है. अंडरस्टैंड ना हाउ इट इज़ डन. इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सब्जेक्ट. इट इज़ weirdly funny जब एक बंदा कहता है मैं आधे घंटे के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कर सकता हूँ. डू यू इवन रियलाइज हाउ मेनी कॉम्पिटेंसीज इज इमोशनल इंटेलिजेंस? गिव मी अ नंबर. कितने लोग इमोशनल इंटेलिजेंस पता ना, कहते EI की ट्रेनिंग करवानी है, कितने कॉम्पिटेंसी से बनता होगा ये? थ्रो फिगर एनीथिंग. 100% और आई डोंट नो. 100% नहीं, लेकिन आप मुझे 80% लेट्स से फॉर एग्जांपल. लेकिन परसेंट आपने वो परसेंटेज के अंदर आते हैं. देयर आर known 23 competencies, not emotions. There are 23 competencies that make up the universe of EI. लोग क्या कहते हैं, क्वेरी आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग करवानी है, साथ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी चाहिए, टीम वर्क भी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस भी चाहिए, एंड पीपल स्किल्स चाहिए. बेटा ये सारे टॉपिक्स आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर. समझो तो सही ना कि व्हाट इज EI. यू डोंट नो व्हाट इज EI. somebody said you know we need to get EI training done of our people. You go, yes, okay, EI training. ट्रेनर्स को भेजो ईमेल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, RFP मांगो, हमें EI की ट्रेनिंग करनी है आधे दिन के अंदर. अच्छा, एक जिसके सडनली जस्ट यू नो उनके जहन में आए एक अल्फाज कि हाँ यार ये फैंसी लग रहा है, चलो उस पर ट्रेनिंग करा दो. अब आपकी वो नीड हो सकता है, बहुत सी कंपनीज में ऐसा भी होता है उस चीज़ की नीड नहीं होती, नीड कुछ और होती है. दे डोंट असेस इट एंड दे जस्ट के हाँ यार वो अच्छा लगेगा बस करा दो. इससे तो हम बोलते हैं हमें बुलाओ, लोगों को तकलीफ भी होती है, हम ज़्यादा सवाल करते हैं, बोलते हैं आप लोग सवाल बहुत करते हैं. तो बेटा हम पूछेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो क्या. एक और चीज़ ये, यू हैव दिस लेगो सीरियस प्ले. ये हर कोई कहता है ना, लेगो इज अ मेथडोलॉजी. इट enriches the experience because it gets everybody to talk. ठीक है. तो फिर Noman Nasrullah in our team is certified. You've met Noman? हाँ, you have. He's certified in that as well. तो you know it's a tool that is being used. हमें तो for example, and he won't like it, लेकिन for example लोग टावर बनवाते हैं, ठीक है ना. लोग लेगो के नाम पे वो लेगो का टावर बनवा के कहते हैं ये लेगो है, बिकॉज उनको खुद को नहीं पता. लेगो सीरियस प्ले इज अ मेथडोलॉजी दैट यू यूज इन अ प्रोसेस. हमें क्वेरी एक आती है, हमें लेगो सीरियस प्ले की ट्रेनिंग करवानी है. बेटा पहले समझ तो लो कि मांग क्या रहे हो. लेगो सीरियस प्ले की ट्रेनिंग नहीं है. लेगो सीरियस प्ले इज अ मेथडोलॉजी दैट यू विल यूज. वी विल यूज लेगो इन द प्रोसेस.
to achieve a certain outcome because it's supposed to be run and facilitated in a particular way, जिसकी guidance दी हुई है, जिसके अंदर X number of people होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. यहाँ पे तो 100-150 लोगों की query आ जाती है. One day training and stuff. हम कहते हैं करना है कर दो, फायदा नहीं होगा. तो फिर सक्सेस रेट भी अच्छा होता है हमारा, क्योंकि हमने क्लियर कर दिया फायदा नहीं होगा, नहीं होगा. True. That's a success rate, You did right? your job. I told you. करके निकल जाएंगे. If I tell you what the measure is and we achieve that, it is. Yeah. And we are very vocal with our clients and very clear. That's why some people, and that's why the perception वाली बात जो आपने की ना जो मेरे बारे में, उसकी वजह समझ आई ना क्या है? अब आगे थोड़ा हाथों में रहेंगे. अब जो लोग इस तरह की बातें करते थे मेरे बारे में, उन बेचारों के साथ ऐसी बातें हो चुकी होती है. Well, I generally tell part of my introduction as well. Generally consultants, and I remember back in the day somebody said, you're not a consultant, you're an insultant. Oh. मैं नहीं करता ऐसा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ यार, दिल पे क्यों लेते हो? चलिए Farhad, my last question to you, then we will wrap this up. कि a lot of young individuals might be watching this conversation right now, ठीक है, वो आपको भी सुन रहे हैं. Young people, aspiring corporate employees and people who are in undergraduate right now, वो हो सकता है इस चीज़ को देख रहे हो, तो उनके लिए what would you like to say, one mindset shift जिसको वो अगर आज adopt कर लें, ठीक है, so it would be, it would change their profession trajectory, उनके आगे बढ़ने के या सक्सेस हासिल करने का जो रेट है वो बढ़ सकता है if they can change one mindset adopt a mindset basically. क्या होना चाहिए? ये I think before the podcast I shared with you that I've been following the war and I'm trying to derive management lessons and things out of it and we move forward. एक मैंने वीडियो देखी थी and I really liked what one of the principles was. I've been doing a lot of research on this and how does the current war scenario tie up with the business world. उसके अंदर एक चीज़ मुझे समझ में आई है. And it's a long story, but I'll keep it very brief. If you want to be senseless around your career, you will have three things. You will be emotional, which is no control. You're not managing your emotions, just bati. You will thrive on authority. कि मेरे पास है. I have the authority to do whatever. So emotions, if you're very emotional, you think, which you do have, I can do this, I have a lot of authority, तो मैं तो कर ही सकता हूँ. और दूसरा is a reason that justifies everything. Justify. You may be wrong, लेकिन justification है. You will weaken yourself. कोई भी गुफ्तगू होगी उसके अंदर आप खुद फंसोगे. अगर आपने grow करना है, focus on 3 areas. Be very clear with what you're doing, why are you doing, what impact it has. Even to the extent regret भी करना है ना, be very clear regret करना क्यों है. क्योंकि ये सारी बातें अलग अलग तरीके. Stop whining. Some will, some won't, so what, someone's waiting. Be very clear with what you want. Keep your focus. लोग आपको जिंदगी के अंदर आपके must have से दूर रखेंगे, good to haves दे देंगे. Other people, just remember, other people may be happy in giving you your good to have, but they'll not give you the must have. Be very clear what my must have is. So be very clear. Have a clear focus. Clarity of objective. Focus of what you want. And try coming up with, have a mindset that always comes with resolutions. Okay. हल किस तरफ जा रहा है, हल किस तरफ जा रहा है, हल किस तरफ जा रहा है. आसानी से हो जाता है नहीं. कुछ लोग नहीं मानते जल्दी से, कुछ लोग अड़ जाते हैं अभी भी जो हो रहा है. But you need to be very, I need to come to a resolution. I don't care what the reason was. अच्छा हुआ बुरा हुआ, resolution पे जाना है. Keep clarity, keep focus and always look for resolutions without complaining. And you shall shine like a star in the sky. Thank you so much, Farhad. Thank you very much. Once again, I think it was a very informative conversation. I hope anyone who is watching right now might get something good out of it. And even if you don't, ask yourself, don't ask me.